जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होगे। तो कल हमारा जो है लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ था फ्रैक्शंस पे, और फ्रैक्शंस के बेसिक चीजें आपको पता चल गई थी। फ्रैक्शंस क्या होता है एंड कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं फ्रैक्शन, है ना। तो हमने कल थोड़ा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ा था। आज हम उसके आगे के बाकी के जो है पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो चलो बिल्कुल तैयार हो जाओ, नाक में उंगली डालना बंद करो, नाखून चबाना बंद करो और कॉपी पेन लेके बैठ बच्चों। आज हम शुरू करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन से। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो ये है हमारा थर्ड फ्रैक्शन का फाइल। कल प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिए थे, एक बार वापस रिकॉल करो, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या थे, जिनका न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर बड़ा था, है ना। तो डिनोमिनेटर ने क्या बोला, ए न्यूमरेटर तू छोटा है, छोटा ही रहेगा। अब आ गया न्यूमरेटर को गुस्सा, न्यूमरेटर ने बोला रुक जा, तेरे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बताते हैं, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बताते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो इक्वल हो जाएंगे या तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे न्यूमरेटर ने बदला ले लिया था, है ना। तो आज जो होगा थर्ड जो होगा वो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड मतलब बच्चों आप समझते हो, मिक्स्ड मतलब क्या होता है, मिला हुआ। मिक्स्ड मतलब मिला हुआ, यानी इस फ्रैक्शन में खिचड़ी बन चुकी है। खिचड़ी बन चुकी है, किस किस की बन चुकी है, एक इंटीजर की और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बच्चों इंटीजर क्या होता है, -1 -2 -3 -4, यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, यानी माइनस इंफिनिटी से चलता चलता, जैसे अगर एक ये नंबर लाइन बनाए हम, है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ -1, यहाँ -2, ये -3, ये -4 और ये आगे तक माइनस माइनस। वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 और ये सो ऑन आगे तक। तो इंटीजर्स, ये पूरी लाइन में जो नंबर्स है उनको क्या बोलेंगे बच्चों, उनको बोलेंगे हम इंटीजर्स, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या होगा, एक इंटीजर होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ओके बच्चों, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखता कैसे, ध्यान से देखना। मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि 4/3 1, ऐसे लिखता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी बच्चों ये जो है आपका, ये इंटीजर है, ये जो है आपका, ये क्या है, ये है इंटीजर, और ये 1/3 क्या है, ये 1/3 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान देना बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा यानी न्यूमरेटर उसका छोटा होगा, ये हिस्सा फ्रैक्शन है, ये हिस्सा क्या है, इंटीजर है। इतनी बात समझ में आई आपके, इतनी बात समझ में आई। अब ये होता क्या है सर, हमने ऐसे कैसे लिख दिया, कोई ना कोई रीजन तो होगा, हमने ऐसे कैसे लिख दिया इसको। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने बोला था आपको, मैंने आपको बोला था कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है, जैसे कि 13/3, 13/3 एक फ्रैक्शन है, 13/3 ये फ्रैक्शन है हमारा। इसको हमें अगर डिवाइड के फॉर्म में लिखना हो, इसको हमें अगर डिवाइड के फॉर्म में लिखना हो तो बच्चों कैसे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा वो डिब्बे के बाहर रहेगा, ऐसे डिनोमिनेटर में होगा वो बाहर रहेगा 3, और 13 क्या होगा, अंदर होगा। 13 क्या होगा, अंदर होगा, है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, 3 को 13 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, कितना बचा बच्चों, 1 बचा, 1 बचा ना, 1 लिख दिया। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखेंगे बच्चों, फ्रैक्शन में आपको पता है ये जो होगा ये तो डिनोमिनेटर होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, ये तो बच्चों डिनोमिनेटर होगा। इतनी बात समझ में आई। ये जो 3 होगा ये डिनोमिनेटर होगा, ये जो 4 है ना बच्चों, ये क्या है, ये इंटीजर है। ये क्या होगा, ये तो आपको पता है डिवाइड में इसको क्वोशंट बोलते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो हमने ये 4 लिखा है, ये क्या है, ये इंटीजर है ना, और ये जो 1 है ये न्यूमरेटर में आएगा। यानी कि क्वोशंट ये क्या है, ये क्वोशंट होगा, ये क्या होगा, ये रिमाइंडर होगा, समझ में आ रहा है। और ये 3 क्या होगा, क्या होगा, ये होगा बच्चों आपका डिवाइजर। ये क्या होगा, ये होगा डिवाइजर। ये क्या होगा, ये होगा डिवाइजर। समझ में आई, डिवाइजर मतलब ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। यानी इस मिक्स्ड फ्रैक्शन की अगर हम बात करें बच्चों अगर हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो थोड़ा ऐसे लिखते हैं बच्चों, का कर लेते हैं ना,
नीचे आ जा भाई। अच्छा, मैं बोल रहा हूं अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें, जैसे 4 होल 1/3 था, इसको होल भी बोलते हैं, यानी कि ये नंबर को इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 इंटू 4 प्लस 1। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको इससे ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। ये होल है, 4 क्या है, होल नंबर होगा, यहाँ पे 4 क्या है, होल है, तो ये 4 होल हो जाएगा, यानी कि 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। सर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, प्लस 1 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये 13 फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा, 13 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो बच्चों वैसे ही रहेगा। तो बन नहीं गया यही वाला फ्रैक्शन, बन गया ना यही वाला फ्रैक्शन 13/3। बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। वापस देखो, कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है, मान लो फ्रैक्शन मान लेते हैं, जैसे कि कुछ भी, 8 यहाँ 3 और यहाँ 5, 3 होल 5/8। इसको बच्चों अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है, नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखोगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखना है कैसे लिखोगे, पहले मैंने क्या बोला, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कितना आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 24। अब 24 में 5 ऐड कर दो, अब इसको यहां ऐड कर दो, 24 प्लस 5 29/8। 8 तो वैसे ही रहेगा भाई, डिनोमिनेटर वैसा रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है। वापस 8 को सबसे पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे ऐड कर दिया, वापस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 5 में ऐड कर दिया। तो ऐसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कितनी बात समझ में आई बच्चों, ओके। तो ये चीज नोट कर लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कंटेन 1 इंटीजर एंड 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक इंटीजर होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। समझ में आई बच्चों, ऐसे दिखता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखो, अच्छा अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको देख के ये लग रहा है 29/8, 13/3, ये कौन से फ्रैक्शंस हैं, ये कौन से टाइप के फ्रैक्शंस हैं, कौन से टाइप के फ्रैक्शंस हैं, बहुत बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कौन से टाइप के फ्रैक्शन है, ये है आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शंस है, ये है आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, है ना। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन तो कंटेन होगा, और आंसर निकालने पे क्या आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कहां होगा बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन क्वेश्चन में ही होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्वेश्चन में होगा। और जब उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन से अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कौन सा फ्रैक्शन बनेगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। इतनी बात समझ में आई, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो फटाफट से, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कंटेन 1 इंटीजर एंड 1 प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जो फ्रैक्शन का टाइप बनेगा वो होगा हमारा, वो होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो ये हो गया, ये लिख लिया होगा आई होप आपने। चलो अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है बच्चों यूनिट फ्रैक्शन। अगला टाइप है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले यूनिट क्या होता है बच्चों, यूनिट, किसी भी चीज की यूनिट है या मैथ्स में यूनिट है तो यूनिट मतलब होता है 1, यूनिट मतलब होता है 1, यूनिट मतलब 1। यानी कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, इसका न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा। हर यूनिट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेटर क्या हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। न्यूमरेटर हमेशा 1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी ले लो, 1/7, 1/10, 1/11, 1/100, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। इनका यूनिट फ्रैक्शन का हमेशा न्यूमरेटर 1 होगा और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर 1 होगा हमेशा।
ठीक है, सिंपल सी चीज है, यूनिट फ्रैक्शन में ज्यादा इसमें समझने की कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत इजी चीज है, न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा, न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलो फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख लो, आगे चले। चलो फिर अगला आता है लाइक फ्रैक्शंस, अगला टाइप है लाइक फ्रैक्शंस। अब बच्चों लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, आप पहले इस चीज को जानते हैं। लाइक मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप पसंद करते हो, पसंद करने वाले फ्रैक्शंस। पसंद करने वाले जैसे मान लो आपका दोस्त है एक पढ़ने में बहुत तेज है, आपका जो दोस्त है पढ़ने में बहुत तेज है, तो आप क्या चाहोगे कि भाई वो पढ़ने में तेज है, मैं भी तेज हो जाता हूं पढ़ने में, आप उसकी तरह बनना चाहोगे, आप उसकी तरह बनना चाहोगे, आप पढ़ने में तेज बनना चाहोगे, है ना। जो पढ़ने में वीक है, अगर उसका दोस्त पढ़ने में तेज है तो वो क्या चाहेगा, वो अपने दोस्त की तरह बनना चाहेगा, यानी पढ़ने में तेज बनना चाहेगा। अब वो कैसे बनेगा, जैसे इनका क्या होता है, इनका क्या होगा, लाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा बच्चों, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चों, सेम होगा, डिनोमिनेटर होगा सेम। कोई भी फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन या दो से ज्यादा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है, जिनका बच्चों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर विल बी इक्वल। जितने भी फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर इक्वल है वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, वो लाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जांपल एग्जांपल जैसे जैसे ले लो, जैसे कोई भी ले लो, 7/12, 9/12, 15/12, 13/12 या 20/12, कुछ भी ले लो, अरे 12 20/12, कुछ भी ले लो, इनका डिनोमिनेटर ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर 12 है, 12 है, 12 है, 12 है, 12 है, यानी कि इनका डिनोमिनेटर विल बी इक्वल। डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, कोई भी नंबर फ्रैक्शन कितने भी फ्रैक्शन ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं और लाइक फ्रैक्शंस लेने, आपने और लाइक फ्रैक्शंस ले लें, कैसे होगा, जैसे इनका डिनोमिनेटर 12 है, कोई और फ्रैक्शन ले लो जिनका डिनोमिनेटर कुछ भी है, 5 है, 7/5, 9/5, 15/5, 3/5, 100/5, 200/5, इनका क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है, ये भी लाइक फ्रैक्शंस में आएंगे। जिन भी फ्रैक्शंस का बच्चों डिनोमिनेटर सेम होगा वो हमेशा लाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपके, आगे चले, इसको नोट डाउन कर लो आप, इंपॉर्टेंट है ये लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि अभी आगे चल के फ्रैक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आएगा, है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब वो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में आएंगे, जब वो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होंगे तभी हमारा जो होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। बिना लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हम किसी को एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों, चलो आगे चलते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं, ये नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब आता है बच्चों अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक तो हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन, जो भैया लाइक फ्रैक्शन नहीं है वो सारे फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है। जो फ्रैक्शन लाइक नहीं है वो फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। जैसे कि देखो, ध्यान से देखो, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट, क्या डिफरेंट, क्या डिनोमिनेटर, क्या फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिन भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो बच्चों हमेशा अनलाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में आएंगे। डिनोमिनेटर ध्यान देना, डिनोमिनेटर बोल रहे हैं, फ्रैक्शन विद डिफरेंट है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है एग्जांपल, ध्यान से सोचो, कुछ भी लिख लो, 7/11, 9/20, 15/6, 12/8, कुछ भी, डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट है, सबका डिफरेंट है, तो ये कौन से फ्रैक्शन होंगे, ये होंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, ये होंगे आपके अनलाइक फ्रैक्शंस। समझ में आई बच्चों बात आपके समझ में आई, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, है ना। चलो बच्चों फटाफट से इसको भी नोट डाउन कर लो, फटाफट से इसको भी नोट डाउन कर लो कॉपी में। अच्छा, अब आखिरी कैटेगरी जो आती है हमारी फ्रैक्शंस में वो होती है बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थोड़े से जो है ट्रिकी फ्रैक्शंस होते हैं। ट्रिकी मतलब
थोड़ा इनमें दिमाग लगाना पड़ता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अब जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे, इनको मल्टीप्लाई, अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसको कितना भी आगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो एक फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3, इसको बेस फ्रैक्शन बोलेंगे, अभी इसको बोलेंगे बेस फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे बेस फ्रैक्शन। ये कौन सा बेस है, ये है बेस फ्रैक्शन। ये बेबी को बेस पसंद है वाला बेस नहीं, ठीक है। कौन सा फ्रैक्शन है, बेस फ्रैक्शन है, ठीक। 2/3 आपका बेस फ्रैक्शन है। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें, आगे इसके हम मल्टीपल्स निकालें, जैसे 2/3 है, इस पूरे फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे इसको ऊपर वाले को 2 से कर दिया तो नीचे वाले को भी 2 से ही करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को 2 से करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 2 से करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि बच्चों ये 2/3 और 4/6 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, यही आएगा। इसको वापस 2 से डिवाइड कर इनटू कर दो, कितना आएगा, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। अभी भी 8/12 और 2/3 क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। इसको डिवाइड कर दो 2 से, या इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, है ना। यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, और कितने बार भी आगे करते जाते हो, तो वो क्या होंगे, वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। क्योंकि वो फ्रैक्शन, जो ये फ्रैक्शन है वो इसी फ्रैक्शन से तो मिलके बना है। इसी फ्रैक्शन में हमने पहले मल्टीप्लाई 2 से किया, कितना आया, 4/6 आया। उसके बाद इसी फ्रैक्शन को हमने वापस 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आया, 8/12 आया। अच्छा, अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 होता है, तो एक बार इधर 2 से, एक बार इधर 2 से, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो तो बच्चों ये आ जाएगा, है ना। वापस हटाओ, वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वापस 2 से, 8 2 जा 16, 12 2 जा 24। अरे इसको 8 से डिवाइड कर दो, इसको भी 8 से डिवाइड कर दो। अच्छा, ये भी और ये भी क्या है, ये भी बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे। 16 को 8 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, 24 का करो, 8 3 जा 24। बच्चों देखो 2/3 वापस आ गया, 2/3 हमारा इधर था, 2/3 हमारा इधर था। यानी कि ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, ये तीनों फ्रैक्शन ये 2/3 से मिलके ही तो बने। तो इनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि जो फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन को, बेस फ्रैक्शन को हमने अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और आगे मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो वो सारे फ्रैक्शंस कौन से होंगे, वो होंगे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्योंकि ये सारे जो है 16/24, 8/12, ये सारे किसके इक्वल हैं, 2/3 के इक्वल है। इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट मतलब बच्चों इक्वल फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को क्या बोल सकते हैं, इक्वल फ्रैक्शंस बोल सकते हैं। सिंपल सी चीज, ये लिख सकते हो। और अब ये तो समझने के लिए ये चीज लिख लो, ये चीज मैं ऐसे झुक जाता हूं नीचे, लिख लिया। चलो आगे चलो। तो बच्चों ये सारे टाइप्स थे फ्रैक्शन के, ठीक है। तो 7 टाइप्स के फ्रैक्शंस थे, 7 के 7 टाइप्स हमने आज खत्म कर दिए। इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से इनको याद करना है, ठीक है आपने। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलें। अच्छा, अब बच्चों कुर्सी की पेटी बांध लो। अब स्पेशली मम्मी को बोलो डिस्टर्ब नहीं करने का। क्यों? क्योंकि अब आने जा रहा है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस मतलब इनमें कुछ रूल्स होते हैं आपके। 3 रूल्स हैं वैसे तो, इनमें ये रूल्स होते हैं। अब फ्रैक्शंस को, 2 फ्रैक्शंस है हमारे पास, इनमें कंपेयर कैसे करें कि भाई ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कैसे कंपेयर करें। यहां देखो कैसे कंपेयर करना। पहला रूल कहता है व्हेन 2 फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। 2 फ्रैक्शन के पास अगर सेम डिनोमिनेटर है, द ग्रेटेस्ट इज विच हैव द ग्रेटेस्ट नंबर। तो कोई फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन है ना, इन दोनों फ्रैक्शंस का दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, विच हैव द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। दोनों का देखो इधर, जैसे एग्जांपल है 5/8 और 3/8, दोनों का डिनोमिनेटर 8 है, लेकिन मगरमच्छ का मुंह लगा 5/8 की तरफ। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जिसका बड़ा है। यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो न्यूमरेटर चेक करना है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा।
रूल नंबर 2 कहता है व्हेन टू फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर द ग्रेटेस्ट इज दैट विच हैव द स्मॉलर डिनोमिनेटर। यानी कि बच्चों इस बार अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर जिसका जितना ज्यादा छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतना ज्यादा बड़ा होगा। 12/7 और 12/4 न्यूमरेटर देखो बराबर है लेकिन डिनोमिनेटर इधर 4 है इधर 7 है, तो 12/4 इज ग्रेटर देन 12/7। न्यूमरेटर अगर इक्वल होगा तो डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, रूल नंबर 2 क्लियर। रूल नंबर 3 पे आते हैं। फॉर टू और डिफरेंट फ्रैक्शन, अगर दो या दो से ज्यादा अलग अलग फ्रैक्शंस है, हैव टू बी कंपेयर्ड विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। फॉर टू और डिफरेंट फ्रैक्शंस हैव टू बी कंपेयर्ड विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। फर्स्ट मेक देम लाइक फ्रैक्शन, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस बनाना है बाय टेकिंग एलसीएम एंड अप्लाई रूल नंबर 1। यानी कि बच्चों अगर डिफरेंट फ्रैक्शंस है, डिफरेंट फ्रैक्शंस है जैसे कि मान लेते हैं 12/3 और 7/6 और 9/8, 18 ले लेते हैं, चलिए 9/18, ये तीन हमारे पास फ्रैक्शंस है ना। तो अभी हम इस पर कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर डिफरेंट है। लेकिन अगर हमें इसको कंपैरिजन में लाना है तो क्या करना है, सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शंस बनाना है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे बच्चों, एलसीएम से करोगे, एलसीएम निकालोगे इनका एलसीएम आपका 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा, यानी कि इसका क्या मतलब है, एलसीएम 18 आएगा। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 18 आएगा, 3 को 6 से करोगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 72 आ जाएगा। 72/18, इसको अगर इसका भी डिनोमिनेटर अब 18 हो जाएगा, है ना। 6 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 18 आया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आया, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 जा 21। वैसे ही इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी बच्चों 18 है, तो इसका न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों अब समझ में आ गया कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, रूल नंबर 1 लगा, तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा था हमारा, डिनोमिनेटर अगर जिसका सेम डिनोमिनेटर होगा तो क्या देखना है, न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर में जितना बड़ा नंबर होगा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। यानी अब देख लो 72/18 है, 21/18 है, 9/18 है। डिनोमिनेटर सेम है मतलब लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस है तो रूल नंबर 1 लगाएंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जिसका फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सबसे ज्यादा बड़ा होगा, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। यानी 72/18 सबसे बड़ा होगा क्योंकि न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। तो आई होप आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 क्लियर हो गए होंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के। मजा आया बच्चों, बिल्कुल। इसको नोट डाउन कर लो एक बार फटाफट से, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, है ना, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाएगा, इन्हीं चीजों पे आपके आगे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं साइड हट जाता हूं। चलो हो गया बच्चों, आई होप सबका हो गया होगा, है ना। अब चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जैसे कि राइट द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। 7/4 फ्रैक्शन कौन कौन सा है, 7/4, 3/4, 19/4 और बच्चों 4/4। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए मतलब सबसे छोटा, ए मतलब सबसे छोटा, ASCEN मतलब ए आपका सबसे छोटा है तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा आपको चलना है। यानी अब देखो 4 4 4 4, डिनोमिनेटर सेम है, रूल नंबर 1 लगा देंगे, पहले से ही लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, न्यूमरेटर सबसे जिसका बड़ा होगा वो सबसे क्या होगा, वो सबसे बड़ा नंबर होगा। यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले देखो, डिनोमिनेटर सबका बराबर है तो सबसे छोटा इनमें कौन सा होगा, 3/4 होगा। 3/4 सबसे पहले लिख दो, मगरमच्छ का मुंह लगाओ। उसके बाद बच्चों 4/4, 4/4, उसके बाद मगरमच्छ का मुंह, उसके बाद 7/4, 7/4, फिर बच्चों लास्ट बचा 19/4, 19/4। इसमें तो डिनोमिनेटर सबका सेम दिया था, लाइक फ्रैक्शंस था, तो रूल नंबर 1 हमने लगा दिया, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। यानी 19/4 सबसे बड़ा नंबर था, सबसे छोटा क्या था 3/4, क्योंकि न्यूमरेटर सबसे छोटा इसका। बच्चों फटाफट से नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ये था आपके रूल नंबर 1 पे क्वेश्चन था।
आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, अब ये है लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। ओके, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, ये आपके रूल 2 पे क्वेश्चन है, रूल 2 पे क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन है आपके पास 8/3, 8/14, 8/2, 8/13 और बच्चों 1/8। ये 5 फ्रैक्शन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि सबसे बड़ा सबसे पहले। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? जिसका डिनोमिनेटर क्या, जिसका डिनोमिनेटर क्या सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। डिनोमिनेटर जिस नंबर का सबसे छोटा होगा वो नंबर उतना ज्यादा बड़ा होगा। न्यूमरेटर से तो कोई मतलब ही नहीं है, न्यूमरेटर तो सबका सेम है। डिनोमिनेटर सबसे छोटा जिसका होगा वो उतना बड़ा नंबर होगा, और जिस नंबर का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, ध्यान से सुनो। जिस नंबर का डिनोमिनेटर जो है सबसे बड़ा होगा वो नंबर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे वो कैसे होता है। तो इसमें बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ा कौन सा होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, डिनोमिनेटर 3, डिनोमिनेटर 14, डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर 13 और तो कौन सा होगा सबसे बड़ा नंबर? बच्चों ये होगा सबसे बड़ा 8/2। मगरमच्छ का मुंह इधर, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा होगा? 8/3 होगा, फ्रैक्शन सबसे बड़ा। उसके बाद कौन सा होगा बच्चों? 8/8 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है। उसके बाद कौन सा होगा? 8/13 हो जाएगा सर। और लास्ट में कौन सा होगा? 8/14। ये है आपका आंसर। ये डिनोमिनेटर में जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने किया। ओके, यानी कि इस पे रूल नंबर 2 लग रहा था। तो बच्चों तीनों रूल को एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है और रूल नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना? आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो? मजा आई तो लाइक करना, कमेंट करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना, सारे रूल्स को अच्छे से याद करना। ओके बच्चों, तो ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।